दोस्तों निफ्टी में आज के लिए जो हम लेवल फाइंड आउट करेंगे वो हम समझेंगे और साथ ही साथ हम अपना एंट्री जैसे मैं लेता हूँ वो एंट्री और टारगेट मैं बुक करूंगा या स्टॉप लॉस होगा वो सारे जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। निफ्टी अभी लाइव चल रहा है 9 बज के अभी दोस्तों 30 मिनट हो रहा है और 9:34 हो रहा है अभी देख सकते हो मार्केट अभी लाइव चल रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको समझाने वाले हैं और साथ ही एनालिसिस करके बताएंगे। तो वीडियो को वॉच कर रहे हो दोस्तों लाइक कर दो और कंप्लीट देखना वीडियो को तभी आपको सीखने को मिलेगा। लाइव ट्रेडिंग से यदि आप सीख रहे हो दोस्तों तो बहुत अच्छे आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो और सीख सकते हो। मेन तो है दोस्तों प्रोसेस, वो प्रोसेस पे फोकस करोगे तो ऑलरेडी आप यहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि देखो मार्केट अभी गैप डाउन ओपन हुआ है, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट में। ऑलमोस्ट 400 से जब गिरा है मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के 200-250 पे गिरा है, मतलब 200-250 मतलब 150 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट में हम किस टाइप का ट्रेड प्लान करेंगे। पहले हम एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट और उसके बाद हम करते हैं 4 आवर, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट्स पे आएँगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट पे। देखो दोस्तों समझाता हूँ तो आप गौर से ध्यान से समझोगे तो बेटर रहेगा और इससे बेटर यदि आप समझ जाते हो तो इससे बेटर कुछ नहीं है। उसके बाद एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है क्योंकि लाइव ट्रेडिंग मतलब समझ रहे हो ना, लाइव ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखाएगा। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ। बस मैं अपना प्रैक्टिस, मैं अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, अपने स्किल थोड़ा डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ क्योंकि माइंड मेरा फोकस्ड रहता है, ओके। चलो हम डेली चार्ट पे हम दोस्तों मेरे को क्या समझ में आ रहा है, डेली चार्ट पे देखोगे मार्केट कल का यहाँ पे डबल सपोर्ट लिया था और डबल बॉटम टाइप का सिचुएशन बनाया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मतलब इस कैंडल कैंडल में सेलिंग आया था फिर, लेकिन बाद में बायर ने इस कैंडल को कंट्रोल कर लिया और जो हमारा लेवल था 450 वहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है 350 रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे तो प्रीवियस डे के लो और प्रीवियस डे के हाई के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ना हम बाइंग में हैं और ना ही हम यहाँ पे सेलिंग में हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखोगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो हम सेलिंग में ही है। मतलब मार्केट जो जिस तरह से गिरा है उसके हिसाब से हम तो सेलिंग में हैं। लेकिन अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल है। ओके, इस कंडीशन पे हम अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, ओके। तो हम अब चलते हैं डेली चार्ट पे, हम न्यूट्रल है तो 4 आवर चार्ट पे हम क्या है, 4 आवर चार्ट पे हमें समझ में आता है, देखते हैं क्या है 4 आवर चार्ट। चलो दोस्तों ये रहा हमारा 4 आवर चार्ट, ओके। 4 आवर चार्ट पे भी देखोगे दोस्तों मार्केट ने काफ़ी सुंदर यहाँ पे ट्रेड बनाया था। मेरे ख़्याल से मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था, जो कि यहाँ तक मार्केट को लेके जा सकता था 25,550 के आसपास तक और दूसरा टारगेट था 750 के आसपास तक कॉल साइड में। लेकिन मार्केट जिस हिसाब से ओपनिंग हुआ है, वो तो गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर चल रहा है। ये प्रीवियस डे के 4 आवर चार्ट के जो है 4 आवर के कैंडल उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये यहाँ पे एक रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो हमारा लेवल है 350 वाला, जहाँ से मार्केट ने लो लगाया था प्रीवियस 4 आवर के चार्ट पे, उसके पास रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो हम चलते हैं अब 4 आवर चार्ट पे एक चीज़ समझ में आ गया मेरे को, मार्केट में एक रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। यदि ये रिजेक्शन नहीं मिला तो फिर मार्केट ऊपर ही चले जाएगा, ओके? गैप डाउन इसलिए ओपन हुआ, मार्केट लिक्विडिटी गेन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मतलब जो पुट राइटर मतलब कॉल राइटर है उस सब का, ठीक है? और लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए, फ्यूल चाहिए तभी वो ऊपर जाएँगे। 15 मिनट को चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट पे देखोगे दोस्तों, ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल 15 मिनट के चार्ट पे, चलो ये जो दोस्तों ये लेवल है और नीचे का सपोर्ट यही है और इसके बाद डायरेक्ट आपको 25,000 के पास जाते हुए दिखता है। लेकिन ये जो है हमारा 200-188 का ज़ोन जो है, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट ने इस बीच में यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है ऊपर और ये 300 के पास ट्रेड कर रहा है, 25,300 पे, मतलब नीचे ओपन हुआ और इस टाइप का इसने कैंडल बनाया
देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस ज़ोन के ऊपर क्लोजिंग दिया था और मार्केट यहाँ से इतना बड़ा मोमेंट दे दिया डाउनफॉल में और एक यहाँ पे मार्केट पुल बैक ले रहा है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो मुझे एक ट्रेड मिलेगा यहाँ पे, जो कि मार्केट को फिर ये 200 के पास लेके आ सकता है, 188 के पास लेके आ सकता है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन का चाहिए, मतलब इस लेवल के पास, क्योंकि इस टाइप का मुझे प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट इसी फ्लो में यदि ऊपर चले जाता है, कहने का मतलब 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट कहाँ गया भाई ये? मिटता क्यों नहीं यार तू? हाँ, मार्केट इसी फ्लो में यदि इसके ऊपर चले जाता है 350 के ऊपर, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड कर लेना बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही ट्रैप क्रिएट करेगा यहाँ पे, बहुत ट्रैप ज़ोन सा क्रिएट करेगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे एक चीज़ दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस ज़ोन है 25,350, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए मार्केट को, ओके? 15 मिनट के चार्ट पे तो मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि मार्केट कभी भी इसी फ्लो में नीचे नहीं आएगा। कभी भी देखो मार्केट इसी फ्लो में ऊपर नहीं जाता है। मार्केट को एक पुल बैक फिर ऊपर जाता है। लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को, तभी वो पैसा बना के जाएगा। नीचे भी आएगा तो मार्केट कभी ऐसा नहीं आएगा। एक पुल बैक फिर नीचे आएगा। ओके? तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे, जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना बेटर रहेगा आपके लिए। ओके? और चलो अब हम चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पे क्या कर रहा है? 5 मिनट चार्ट पे दोस्तों हम आ चुके हैं अब 5 मिनट चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पे देखोगे मार्केट एक तो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक अनडिसाइडेड कैंडल बनाया। अनडिसाइडेड कैंडल ये है, इसको हम समझेंगे यहाँ पे बायर और सेलर का माइंडसेट कैसा है 5 मिनट चार्ट पे, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग प्लान तो यहीं पे होने वाला है। ओके? देखो एक तो ओपन हुआ, तो ओपन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अनडिसाइडेड कैंडल बनाया और एक रेड कैंडल बनाया, जिससे लगे बहुत सारे ऑप्शन, मतलब जो पुट बाय करेंगे उसको लगा मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। और मार्केट ने एक्चुअली में नीचे दिया भी, जिस हिसाब से मोमेंट आया, और मार्केट फिर इसको यहाँ पे लो ब्रेक करते बहुत सारे लोग ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे यहाँ पे पुट साइड में इसका टारगेट लेकर के। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक ले लिया। पुल बैक लेने के पीछे का रीज़न है कल का सपोर्ट ज़ोन। कल मार्केट देखो इस लेवल के पास बहुत टाइम बिताया था। कल के वीडियो में मैंने बताया था, मैंने जो यहाँ पे एंट्री लिया था एक कॉल साइड में, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया था, ये वाली कैंडल पे। और इस कैंडल पे एंट्री लेने के बाद मार्केट में मेरे को काफ़ी सुंदर यहाँ पे टारगेट दिया था। मेरा टारगेट लेकिन थोड़ा लेट से दिया, यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट बहुत देर तक टाइमिंग होल्ड किया। इस बीच में हमारा स्टॉप लॉस भी 10-12 पॉइंट का था। उसके बाद मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का 4 पॉइंट का लगाया था। मतलब 5 पॉइंट के आस-पास समझ सकते हो, और उसके बाद से मार्केट रिवर्स हो गया और मेरे को काफ़ी सुंदर यहाँ पे टारगेट दिया, 50 पॉइंट हमने बुक किया। समझ रहे हो? इस ट्रेड में मैंने 50 पॉइंट बुक किया। कल का लाइव सेशन नहीं देखे हो, देखना, बहुत कुछ आप सीखोगे, ओके? तो कल जैसे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन मार्केट इस लेवल को निकाल चुका है एक बार। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब सिंपल है, यहाँ पे जो है बायर जो है स्ट्रॉन्ग है। मुझे इंट्राडे के हिसाब से बायर स्ट्रॉन्ग दिखता है। यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे आया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट, तो फिर ये इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करेगा। आपको मैं चार्ट फ्रेश करके समझाता हूँ। दोस्तों वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करवाओ, ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएगा ना, तो मैं अब लाइव आऊँगा, मतलब यूट्यूब पे। तो वो आप यूट्यूब पे लाइव ट्रेड आप कर सकते हो हमारे साथ, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर यदि आप करोगे तभी हो पाएगा। अपने दोस्तों से करवाओ, आपके जैसे हो आप करवाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये लाइव सेशन मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूँ, तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते होंगे। ये ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको ऐसे करो, मिटाओ यहाँ से, ठीक है? चलो, मैं अब क्या समझाने वाला था? हाँ, देखो दोस्तों, मैं थोड़ा इसको चार्ट को थोड़ा और क्लोज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको ऊपर हायर लो सब चीज़ दिखे। मार्केट ने यहाँ पे देखोगे, एक तो ओपन हुआ यहाँ पे, और ओपन होने के बाद मार्केट गिरा, एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के लिए इसने प्राइस एक्शन बनाया, फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया। और ये एनालिसिस जो था ना दोस्तों, मैंने बताया था अपने इंस्टाग्राम पे, प्रेडिक्शन के बारे में बताया भी था मैंने। ऊपर जाएगा तो इसके बाद इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाएगा, तो आपको एक मोमेंटम दिखेगा। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे देख सकते हो, एक रिजेक्शन लिया, और इस के पास से मार्केट जो गिरा है, ये यहाँ तक गिरा है,
अब मार्केट यहाँ पे आएगा। अब फिर से या तो इस टाइप का प्राइस एक्शन बना करके ऊपर चले जाए या फिर इस टाइप का प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाए। यहाँ पे 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। मतलब बायर को भी ट्रैप कर सकता है, सेलर को भी ट्रैप कर सकता है। वो कैसे मैं समझाता हूँ। उसका सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक मैं समझाता हूँ आपको। चार्ट पूरा ये क्लीन कर देता हूँ। ये देखो, ये किधर गया? ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अब देखो सिंपल लॉजिक ये है दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे सेलर का लिक्विडिटी लिया होगा, बहुत सारे टाइम यहाँ बिताया, तो मैक्सिमम यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनाया, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए, पुट बाई करने के लिए यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे होप दिलाया कि अब मैं नीचे जाने वाला हूँ, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने वाला है, लेकिन मार्केट ने रिजेक्शन नीचे नहीं गया और ऊपर चले गया। लेकिन आज जो मार्केट, बहुत सारे बायर यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, बहुत सारे बायर का यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड लेके गए होंगे। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया है, तो कहने का मतलब आगे वाला जो रेजिस्टेंस जोन है 25,450, उसको भी ब्रेक कर देगा ईज़िली तरीक़ा से। जिस टाइप से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया था मार्केट ने, मुझे भी लगा था कि मार्केट आज ओपन होगा तो थोड़ा 450 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिखेगा। लेकिन आज एक्चुअली में क्या हुआ, मार्केट कोई कुछ न कुछ तो रीज़न होगा, न्यूज़ वगैरह मुझे तो नहीं पता। बट मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो गया, वो भी 150 पॉइंट का गैप डाउन। समझ रहे हो ना? 150 पॉइंट का गैप डाउन बहुत ज़्यादा, ओके। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ पे देखना रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव था कल, और बहुत सारे सेलर का यहाँ पे एसएल हिट कर रहा है ना? और यहाँ पे जो सेलर एक्टिव है 450 का, वो चाहेगा कि इसके पास से ही मार्केट रेजिस्टेंस ले ले। क्योंकि वे सेलर ये जो 450 जो 500 का जो सेल किए होंगे, मतलब पुट राइटर हो, मतलब कॉल राइटर जो होंगे, जो 25,500 का कॉल सेल किए होंगे, वो यहाँ पे कोशिश करेगा कि मार्केट इसके नीचे ही रहे। इसके नीचे रहेगा तो इसको फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। लेकिन जो यहाँ पे जो ट्रैप हुए होंगे, जो बायर जो है यहाँ पे, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। जो ये बाइंग किए होंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो ये भी चाहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। मतलब यहाँ पे 2 सुगरों के बीच में लड़ाई हो रहा है। कहने का मतलब सिंपल है। अब जो जीतता है हम उनके साथ हम ट्रेड करेंगे। मतलब जो जीतता है उनके साथ हम हैं। मतलब जो पार्टी जीतता है हम उनके साथ है। ठीक है? तो 2 शुगरों के बीच में लड़ाई हो रहा है। उन शुगरों के बीच में हम देखते हैं, पहला शुगर है बायर, दूसरा शुगर है सेलर। दोनों के बीच में कौन जीतता है, ठीक है? यदि बाइंग जीतता है तो मैं बाइंग के साथ ट्रेड करूँगा, सेलर जीतता है तो सेलिंग के साथ ट्रेड करूँगा। यदि मार्केट इसी फ्लो में यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के इसके नीचे आता है, तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के अभी ट्रेड प्लान करना है, ओके? देखते हैं हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा-सा रिस्क रहेगा। मार्केट यदि हमारे डायरेक्शन में जाना होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, नहीं जाना होगा तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। लेकिन हम प्रिडिक्शन के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम रिएक्ट करेंगे। मार्केट के अभी जो लाइव चल रहा है उसके बेसिस पे हम रिएक्ट करेंगे। हम ये अनुमान नहीं लगाएँगे कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा या जो भी होगा। मार्केट में जो बन रहा है उसकी सिचुएशन के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, और यही हमारा काम है, ठीक है? मार्केट में यहाँ पे आने देना है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट रिजेक्शन लेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पे चुपचाप शांति से बैठेंगे और मज़े लेंगे मार्केट का। और देखेंगे, मज़े लेंगे, बहुत सारे बायर यहाँ पे ट्रैप होगा, बहुत सारे सेलर ट्रैप होगा, उनका मज़े लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है? तो अभी हम वेट करते हैं मार्केट का हमारे लेवल के पास रिजेक्शन लेता है या फिर नहीं लेता है। रिजेक्शन लेगा तो रिजेक्शन किस टाइप का ले रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके? चलो दोस्तों, बैठ के चुपचाप शांति से आप ट्रेड को देखो। जितना समझाना था समझा दिया मैंने। डेली चार्ट पे मार्केट न्यूट्रल है, 4 आवर चार्ट पे मार्केट ट्रैप कर सकता है, 15 मिनट चार्ट पे रिजेक्शन मिले तो ट्रेड करना है, 5 मिनट चार्ट पे भी वही सेम रिजेक्शन मिले तो ट्रेड करना है। कहने का मतलब सिंपल लॉजिक है। अब ठीक है, शांति से चुपचाप बैठ के देखते रहो। ओके? तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर भी करना, और कमेंट करो दोस्त। कमेंट नहीं करते हो आप लोग। वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पैसा बनाने के उद्देश्य से आ रहे हो तो आप भूल जाओ ये आपके लिए है। फिर आप चले सकते जा सकते हो, ये लाइव सेशन छोड़ सकते हो यहीं से। लेकिन आपको लग रहा है
कि मुझे सच में सीखना है, तो आपको देखना पड़ेगा। बिना सीखे आप यहाँ पे पैसा बनाना छोड़ो, आपका ये बहुत मतलब ए, सब कुछ बिक जाएगा, बिना सीखे यहाँ पे ट्रेड करोगे, सब कुछ कितना भी आपके पास क्यों ना पैसा हो, सब बिक जाएगा। ये भाई मार्केट है, अच्छे-अच्छे को रोड पे लाया है इसने और अच्छे-अच्छे को ज़मीन से आसमान तक लेके गया है। तो बस उसी का फ़र्क है, माइंडसेट का फ़र्क है। माइंडसेट बस रखो प्रोसेस के ऊपर, ठीक है? रिज़ल्ट ऑटोमेटिक मिलता है। कल जो मैंने ट्रेड लिया था, बहुत पैशन्स के साथ ट्रेड लिया था और मुझे तो मेरा प्लान था अपना पुट साइड का पहले, लेकिन जब मार्केट जिस टाइप का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया ना, मुझे लगा मार्केट एक यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो एक अच्छी खासी मूव मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये पुट साइड में एंट्री नहीं दिया ना मार्केट ने, तो मुझे कन्फर्म हो चुका था। वही है दोस्तों, यही आपको एक समझना पड़ेगा, बायर सेलर करना क्या चाहता है। माइंडसेट को समझ जाओगे ना दोनों का, तो फिर यहाँ पे पैसा बनाना बहुत आसान, ठीक है? उसके पिछले दिन भी मैंने काफ़ी सुंदर ट्रेड कैच किया था। आज देखते हैं क्या हम आज ट्रेड कैच कर पाएँगे या नहीं? कैच करेंगे तो प्रॉफ़िट होगा या स्टॉप लॉस, ठीक है? अभी 9 बज के 50 मिनट हो रहा है, 9 बज के 50 मिनट हो रहा है। वैसे मैं 11 बजे तक ही ट्रेड प्लान करता हूँ, उसके बाद मैं सिस्टम क्लोज़ कर देता हूँ। 11 बजे तक ट्रेड मिले तो गुड, नहीं मिले तो वेरी गुड, ओके? मतलब उससे मेरा कैपिटल बचा रहता है, ना लॉस होता है, ना कुछ होता है, ठीक है? चलो दोस्तों, मार्केट देख रहे हो हमारे 15 ये मूविंग ईएमए जो है 15 ईएमए के टच करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मार्केट 9 एएम ईएमए को भी टच करे और फिर नीचे आए तो फिर हमारे लिए बेटर रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ पे देखोगे क्रॉसओवर, यहाँ पे शार्प क्रॉसओवर हुआ है ईएमए, लेकिन ट्रेंड देखो दोस्तों, कभी भी मार्केट देखो यहाँ पे जो मार्केट ने क्रॉस किया था 15 ईएमए, 9 ईएमए को, उसके बाद मार्केट कभी भी देख सकते हो ये सेकंड ईएमए को इसने क्या किया? सेकंड ईएमए को इसने टच भी नहीं किया था भाई, मतलब मार्केट बुलिश था इंट्राडे के हिसाब से। लेकिन गैप डाउन ओपन हो गया, पता नहीं क्या न्यूज़ आया था, मुझे तो नहीं पता दोस्तों, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। न्यूज़ किसी कारणवश ही इतना बड़ा गिरावट आया है, क्योंकि कल क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यादा गिरा, बिटकॉइन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आया था, गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा गिरा था गोल्ड भी। तो ओपन होते ही यूएस सेशन ओपन हुआ, गिरते रह गया मार्केट। बिना तेरे एक पल नजारा हम न देखेंगे, अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम, तुम्हारे बिन जवाने भर से नाता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम। पी का चार्ट देखते हैं दोस्तों, पी का चार्ट क्या बोल रहा है भाई? पी का चार्ट तो बहुत सिंपल क्लियर बोल रहा है भाई, मैंने यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया और इसके बाद गैप ओपन होके यहाँ पे गया। मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा, तो मार्केट मुझे लगता है 100 मतलब 170-72 के पास सपोर्ट लेते हुए दिखेगा मार्केट यहाँ पे। नहीं तो ये यहाँ पे 163 के पास, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम हाई हो जाएगा, है ना? लेकिन 350 के पास जाएगा तो प्रीमियम एक डिके हो जाएगा, मतलब 162-63 आएगा, फिर भी बहुत ज़्यादा है। 25,200 का पी देखते हैं। कल मैंने 25,200 का कॉल बाय किया था और काफ़ी मज़ा आ गया था। 25,300 सही है वैसे तो, एट द मनी है, पैसा बढ़ेगा प्रीमियम, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्त, है तो है। 25,300 पे ट्रेड कर रहा है, 25,300 का पी है। एट द मनी पे ट्रेड करना बेटर रहता है।
दोस्तों मैं टेलीग्राम में वॉइस मैसेज डाल देता हूँ, 350 के पास रिजेक्शन मिले तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चार्ट भी पोस्ट कर देता हूँ, है ना? अच्छा लगेगा, है ना? टेलीग्राम में दोस्तों आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक बायो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है यू आर ट्रेडर। यू आर ट्रेडर, यू आर ट्रेडर, यू आर ट्रेडर। दोस्तों मैं टेलीग्राम में जो ट्रेड देता हूँ ना, बड़ा सटीक ट्रेड देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। उनको बस मतलब वो वाला ट्रेड चाहिए। उनको समझने समझने पे फोकस नहीं करता है आज के मतलब यूथ में, मैं देखा हूँ। आप देख लो, समझने पे कोई नहीं फोकस करेगा भाई। उसको बस पैसा चाहिए, पैसा, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा भाई? समझोगे तभी तो आएगा। दोस्तों यहाँ पे रिजेक्शन मिले 25,350 के पास, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। अभी नहीं, अभी बीच से रिजेक्शन ले रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहां से गिर जाए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट 350 के पास से रेजिस्टेंस ले, मतलब 345 340 के जोन से। ओके, ठीक है दोस्तों, अभी रिजेक्शन नहीं ले रहा है, वेट करो।
दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ये ट्रैप हो सकता है मार्केट के लिए और मार्केट देख सकते हो ट्रैप कर दिया है, बहुत सारे सेलर को यहाँ पे ट्रैप किया होगा और अभी फ़ियर क्रिएट करा होगा इसके अंदर। जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा ना और जैसे ही इसके 175 के पास आएगा, तो बहुत सारे सेलर का ऐसा हिट हो जाएगा जो इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनका और उसके बाद फिर से मार्केट एक नया ट्रेड बनाएगा जो कि पुट साइड का ही बनाएगा, 350 के पास रेजिस्टेंस लेकर के। तो उसमें देखना एग्रेसिव सेलिंग आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा हिट हो चुका है। तो वो एक नए पोज़ीशन के साथ क्वांटिटी थोड़ा ऐड करके क्योंकि एक लॉस हो चुका है ऑलरेडी, तो लॉस को रिकवर करने के माइंडसेट से यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग करके वो एंट्री लेगा। यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो, उसके बाद देखना मार्केट काफ़ी अच्छा सुंदर मूवमेंट आएगा। यहाँ पे थोड़ा हडल दिखा सकता है लेकिन नीचे आएगा तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा, ठीक है? काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो बस वेट करो। प्रतीक्षा करो दोस्तों, प्रतीक्षा करो। मैं डेली वीडियो में बताता हूँ, प्रतीक्षा नहीं है आपकी ज़िंदगी में तो प्रतीक्षा को लेके आ जाओ आपकी ज़िंदगी में। वही प्रतीक्षा आपकी ज़िंदगी बना सकता है यहाँ पे। मार्केट है, ये प्रतीक्षा ही है यहाँ पे। प्रतीक्षा करो अपने टारगेट का, प्रतीक्षा करो अपने एंट्री का, प्रतीक्षा करो अपने स्टॉप लॉस का। प्रतीक्षा ही करना पड़ेगा आपको। तो प्रतीक्षा को अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाओ, प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा हो जाएगा। आप दोस्तों किसी लड़की को मत लेके आ जाना अपनी ज़िंदगी में। प्रतीक्षा नाम की लड़की से यदि वीडियो देख रही होगी तो वो बोल रहा होगा मेरे अंडर ऑलरेडी प्रतीक्षा है, मेरा नाम भी प्रतीक्षा है। तो दोस्तों ऐसे यदि ट्रेडर मिल जाता है आपको प्रतीक्षा नाम की लड़की तो भाई छोड़ना मत। दोस्तों देखते हैं। धीरे-धीरे प्यार हुआ। देख रहे हो? होप दे रहा है बायर को। मतलब जो पुट बायर है ना इसको होप दे रहा है यहाँ पे। होप दे रहा है कि मैं इसको स्टॉप लॉस हिट नहीं करूँगा, रुके रहो ट्रेड में। अब बहुत तेज़ी से स्पाइक आएगा, देखते रहना। ये होप दे रहा है, होप दे रहा है भाई। देखते रहना आप क्या करता है ये मार्केट। मार्केट ऐसे ही है, ऐसे ही चलता भी है। ये होप देगा, भरोसा दिलाएगा, आशा दिलाएगा, करो प्रतीक्षा करोगे या तो ट्रेड मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मतलब समझ रहे हो ना ट्रेडिंग उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन कब? जब आप एंट्री ले लोगे तब। एंट्री से पहले ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है रे बाबा, बहुत बोरिंग। हुँ, ये यहाँ पे आए ना दोस्तों, यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट जो है, प्रीमियम के चार्ट में यहाँ पे आए, इस लेवल के पास 165-75 कौन-सा लेवल है ये? जो भी है यहाँ पे आए एक बार ये, यहाँ पे आए। ये जो लेवल है वो है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये लेवल है 165, 165, 160 है ना? यहाँ पे आए। मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे आए। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा ना तो हमें ट्रेड मिलेगा क्योंकि ये प्रीवियस डे का जो सपोर्ट रहेगा ना दोस्तों, मतलब पहला कैंडल का जो सपोर्ट है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं रहता है मार्केट के लिए, ठीक है? प्रीमियम का चार्ट यहाँ पे आएगा ना तो मज़ा आ जाएगा आपको एक ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट डबल सिचुएशन क्रिएट किया था। यहाँ पे दोबारा मतलब बाइंग साइड में आया था और फिर से रिजेक्शन लेके आया, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। मतलब ये अब सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पे 160, 162। ये एंट्री पॉइंट होगा। एक एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग आएगा, देखते रहना। ये रेड कैंडल बनने दो। दोस्तों तुम जो मिले हो जब से मुझे और सुनहरे लगते हो, सिर्फ लबों से नहीं अब तो सारे बदन से महकते हो तुम हो, मेरे ही होने से सब कुछ
मेरे ही होने से तुम साथ मेरा साथ रहे, एक सांस कहीं मैं और कहीं, लेकिन फिर याद करोगे तो मैं बन के हवा उड़ जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी हर एक खामोशी में तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। दोस्तों, मार्केट चाहता नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट करवाए। मतलब समझ रहे हो आप? मार्केट चाहता नहीं है कि नया लो बनाए, नया हाई बनाए, ठीक है? मार्केट बस अपने हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहीं से रेजिस्टेंस लिया भी है। यहाँ पे दोस्तों मार्केट करता क्या है? मेरे ख़्याल से तो जिस हिसाब से इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे डबल टॉप जैसे बनाया है सिचुएशन यहाँ पे इसने, मुझे लगता है यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, मुझे लगता है यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहिए। ये एंट्री हमारे लिए छोटे एसएल के साथ अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है, ठीक है? लेकिन अभी हम यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखोगे 15 से 20 मिनट यहाँ पे इसने ट्रेड किया है इस ज़ोन के पास, लेकिन मार्केट इसको एक बड़ा-सा कैंडल इसने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैप वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो ऐसे ज़ोन में हमें ट्रैप होकर के अपना स्टॉप लॉस नहीं देना है, ठीक है? कहने का मतलब स्टॉप लॉस ऐसे जगह पे दो जहाँ से आप लर्निंग ले सकते हो। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस एक ही चीज़ को रिपीट करना है जो हमने सीखा है। उस चीज़ को हमारा जो सेटअप है वो मेरे ख़्याल से यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ले, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा पुलबैक के साथ यहाँ पे आए, तो ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट बनेगा। उसके हिसाब से एंट्री पॉइंट हमारे लिए ये बन सकता है, ठीक है? तो वेट करते हैं ना, मार्केट में यदि डबल टॉप वाले सिचुएशन बनाता है, तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव है। मार्केट उस लेवल के पास जाते ही सेलर एक्टिव हो जाता है। तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, पुट साइड के लिए। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अब ये ऊपर जाने वाला है। जिस हिसाब से ये कैंडल बनाया है, मेरे ख्याल से एक ट्रेड यहाँ पे पंच करना चाहिए। वेट करते हैं ना, वेट करते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग करने देते हैं। ये जो है ना 275 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग करने देते हैं। तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है? एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, चार्ट थोड़ा लैग कर रहा है ना? इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, चार्ट थोड़ा लैग कर रहा है। दोस्तों बाकी एलिमेंट कहाँ चले गया मेरा इसमें? वो लाइन ड्रॉ सब किया था वो किधर चले गए भाई? देख रहे हो दोस्तों इंटरनेट कितना स्लो है।
इंटरनेट का बहुत पंगा है इधर बिहार में। अब आया, अब आया लाइन। ठीक है। मेरा सेटअप नहीं बन रहा है दोस्तों आज। बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। कल भी मार्केट बहुत टाइम वेट करवाया था। कल तो देख सकते हो मार्केट एक मोमेंट भी दे रहा था और वेट भी करवा मोमेंट भी दे रहा था और मतलब साइकोलॉजिकली कल मार्केट ने बहुत टॉर्चर किया मेरे को स्टार्टिंग में। एक मोमेंट भी दे रहा था और मार्केट एंट्री भी नहीं दे रहा था। मतलब समझ रहे हो ना, साइकोलॉजिकली टॉर्चर ही हुआ ये। मतलब पैसा आप देख रहे हो बनते हुए सही जगह पे सही राइट ट्रेड पे आपका ट्रेड बन रहा है लेकिन एंट्री नहीं मिल रहा है आपको। ये आपके साथ टॉर्चर ही हुआ, मार्केट आपको टॉर्चर कर रहा था। लेकिन मार्केट ने काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे एंट्री दिया था 10 बज के 5 10 बजे कैंडल के आसपास, ठीक है? तो आज भी मार्केट वही कर रहा है, मोमेंट अभी मार्केट में दे नहीं रहा है लेकिन टॉर्चर ज़रूर कर रहा है। 175 के नीचे इसने क्लोजिंग दिया क्या? लेकिन इसने ये जो लो है ना दोस्तों, ये दोनों कैंडल का जो लो है, जो ग्रीन कैंडल है, इसके लो के नीचे अभी तक नहीं इसने क्लोजिंग नहीं दिया। मैं चाहता हूँ ये कैंडल क्लोजिंग दे। उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे, हमारा ट्रेड बनेगा तो, अदरवाइज़ हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाले हैं। मार्केट गिर जाए, बाहर में जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रूल इज़ रूल, वन रूल, रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, फोकस ऑन रूल नंबर 1, execute on basis execution basis on rule number 1, everything is dependent on rule number 4. Discipline is always greater than profit. Okay, follow the discipline, follow the rules. रूल्स का हिंदी क्या होता है पता है? नियम। लेकिन अंग्रेज के टाइम पे क्या होता था? शासन। ठीक है, तो शासन करना है तो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स लगाना पड़ेगा। जैसे मार्केट के ऊपर शासन करना है, मार्केट में पैसा बनाना है तो उसके ऊपर रूल्स लगा दो। भाई तू ऐसा रूल्स करके देगा तो मैं तेरे को देखूंगा, तो मैं तेरे को खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। रूल्स यही होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से तो हर चीज पॉसिबल है दुनिया में, हर एक चीज। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन है तो दुनिया को आप कंट्रोल में कर सकते हो। डिसिप्लिन में बहुत ताकत होता है भाई, हल्के में मत ले। डिसिप्लिन एक छोटा सा वर्ड है लेकिन पावरफुल, बहुत पावरफुल वर्ड है। आप डिसिप्लिन फ़ॉलो कर रहे हो, आप डिसिप्लिन कर रहे हो हर एक चीज़ पे, अब चाहे आपका रूटीन जो भी है, आप उस रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप बड़े एक माइंडसेट, मतलब ज जो बनना चाहोगे वो बन सकते हो। बड़े क्रिमिनल बनना है वो भी बन सकते हो आप यहाँ पे डिसिप्लिन को फ़ॉलो करके। उसके लिए भी दिमाग चाहिए होता है, माइंडसेट चाहिए होता है, मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए होता है, वो सब डिसिप्लिन से बिल्ड होता है। डिसिप्लिन का मतलब ही है भाई पावर। लेकिन डिसिप्लिन आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर मार्केट से पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ओ, मेरी हर एक खामोशी को मैंने सीने में। दोस्तों गाना गाना मुझे, गाने का बहुत शौक है लेकिन गाना याद ही नहीं रहता मेरे से। मेमोरी कैपेबल, मतलब मेमोरी जो है ना, मतलब किसी चीज को याद करने की, वो मेरे अंदर बहुत, मेरे अंदर भूलने का थोड़ा ज्यादा आदत है। मैं ज्यादातर भूल जाता हूँ कोई भी चीज। याद रहता है लेकिन शॉर्ट टर्म याद रहता है।
मतलब पूरा प्रोसेस नहीं याद रहता। पूरा मेमोरी जो बोलोगे ना, कोई भी एक कहानी पिछले बहुत टाइम पहले की, पूरा नहीं याद होगा, थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन याद ज़रूर रहता है। मेमोरी पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लगता है इसके लिए हमें डेली कंटिन्यूअसली बुक पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ पाता अभी कुछ दिनों से दोस्तों, बुक कंटिन्यूअसली मैं नहीं पढ़ पाता। आप भी बुक यदि पढ़ना अभी बंद कर चुके हो तो पढ़ो यार, कोई भी बुक पढ़ो। मेरे पास 10 सीक्रेट बुक है, वो उसको मैंने 5-6 बार पढ़ा हूँ, फिर से मन करता है पढ़ने का। मस्त बुक है यार, 10 सीक्रेट, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के दोस्तों। बहुत छोटा-सा बुक है, रोंडा ब्रायन का, ठीक है? आप कोशिश करना पढ़ने का, रोंडा ब्रायन, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक। दोस्तों क्या लगता है मार्केट एंट्री देगा मुझे? क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस टाइप की सिचुएशन अभी यहाँ तक आप देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्या मार्केट एंट्री देगा मुझे? कमेंट बॉक्स में येस या नो लिखो। नो एंट्री, ये देगा एंट्री तो लिखो येस एंट्री। अच्छा लगता है ना? येस एंट्री। किसी का नाम रखो येस एंट्री। देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन बन चुका है 180 का। ये मुझे ख़्याल से 190 तक यहाँ पे आए गिरते हुए, एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डबल टॉप वाला सिचुएशन क्रिएट किया है, जो कि एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्केट यहाँ पे जाता है, रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ पे जाता है, रेजिस्टेंस ले लेता है। मेरे ख़्याल से एक एंट्री यहाँ पे बनना चाहिए मार्केट में। ईएमए को टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो आई थिंक ये एंट्री बनेगा तो मेरा यहाँ पे जो एसएल रहेगा, ये एसएल रहेगा हमारा इस लेवल के पास का। क्या लगता है? एंट्री लेना चाहिए? देखता हूँ मैं एसएल कितना का रहेगा इसमें। इसमें एसएल रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो 195, 10 पॉइंट। मेरे ख्याल से नहीं लेते यार, ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका है यहाँ से यहाँ तक इसने। नहीं लेते, थोड़ा वेट करते हैं ना, थोड़ा वेट करते हैं। ऑलरेडी 180 से इसने 210-30 पॉइंट का मोमेंट दे चुका है। हाँ, चलिए। हाँ, दल के। दोस्तों, मैं प्रॉपर एक छोटा-सा विलेज में रहता हूँ। हमारी मम्मी ने मेरे से बात की, ठीक है? तो देख रहे हो ट्रेडिंग करने का यही तो फ़ायदा है, आप फैमिली के साथ रहते हो, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। खाना बना-बनाया मिलता है, फैमिली का प्यार मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, फैमिली आपको रिस्पेक्ट करती है, फैमिली आप फैमिली को रिस्पेक्ट करते हो, फैमिली के साथ रहते हो। ये चीज़ ऐसा चीज़ है दोस्तों, सीख जाओगे ना एक बार तो मज़े-मज़े है ज़िंदगी में। हर एक कहीं पे जाओ दुनिया के किसी भी कोना में, इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना का ज़रूरत है। डीमैट अकाउंट रखना डीमैट अकाउंट रहेगा तो तभी आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है? जैसे मैंने बोला था दोस्तों, इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया था, मेरे को ये हज़म नहीं हो रहा था, और क्लोजिंग का पावर कितना है, ये देख सकते हो आप। अब मुझे मेरे ख़्याल से यहाँ पे एक एंट्री मैं यहाँ पे लूँगा, जिसमें मेरा एसएल जो है 180 का लेते हैं, तो 15-16 पॉइंट का दिख रहा है, मतलब 190 के पास आने देते हैं, तो देखते हैं। ले लेना चाहिए एंट्री दोस्तों, 190 का ही स्टॉप लॉस लगाते हैं हम, ठीक है? एक एंट्री मुझे मिल रहा है अब यहाँ पे, तो चलो दोस्तों मैं एंट्री लेता हूँ दोस्तों। चलो दोस्तों मैं अब बाय कर लेता हूँ, अब बहुत हो गया।
एक मोमेंट मिलेगा मुझे पुट साइड में, देखते रहना आप। 190 का रहेगा, 10 पॉइंट का एसएल रहेगा। मैंने एंट्री लिया है दोस्तों अभी, और 199 अभी चल रहा है ये। तो मेरा भी 199 पे ही एंट्री हुआ है, ठीक है? तो देखते हैं 10 पॉइंट का एसएल है इसमें, 190 का। एसएल मेरा टच करता है कि नहीं करता है। ये ट्रेड हमारा डायरेक्शन में चल जाएगा तो मैं ये ट्रेड टेलीग्राम में पोस्ट करूँगा, ओके? 190 का ही एसएल है दोस्त, मेरे ख्याल से एसएल हिट कर देगा ये। थोड़ा जल्दीबाज़ी कर दिया है हमने, लेकिन हिट नहीं करना चाहिए, एक रिजेक्शन आना चाहिए यहाँ पे। मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन आया है। तो 190 हमारा स्टॉप लॉस है, मैंने सिस्टम में डाल के रखा है स्टॉप लॉस। रिवर्स हो गया तो कोई बात नहीं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूँगा और फिर क्लोज़ कर दूँगा सिस्टम, ठीक है? 1 मिनट बाकी है, मेरे ख़्याल से एक गिरावट तो आना चाहिए यहाँ पे। ये मार्केट आया था एक, काफ़ी अच्छा सुंदर ट्रेड बनाया है इसने, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ, मेरे डायरेक्शन में जाने दो मार्केट को। 198-99 पे चल रहा है, अभी बाइंग प्राइस के पास ही चल रहा है दोस्तों, 199 पे मेरी बाइंग हुआ है। और भाई साहब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे, बनना चाहिए भाई। अरे भाई बन जा यार, स्टॉप लॉस मत हिट करवाना। बहुत देर के बाद मैंने ट्रेड लिया है, इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा फिर भी मैं बताऊँगा लॉजिक, ठीक है? मुझे मेरे ख़्याल से मुझे लगा, मेरा अंदर का जो दिल वो है ना, वो बोला भाई ले ले, ठीक है? कभी इसीलिए बोलता हूँ, दिल का जो है ना सुनना बहुत डिफ़िकल्टी होता है। खुद का सुनो भाई, दिमाग का सुनो, मार्केट दिमाग से चलता है, दिल से नहीं। लगता है मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा मार्केट। 4 पॉइंट और 5 पॉइंट दूर है स्टॉप लॉस में। तो आई थिंक मेरे डायरेक्शन में एक बार चल जाए, मैं आपको सारी चीज़ बता दूँगा। सारे सिस्टम बताऊँगा मैंने क्यों लिया, लॉजिक क्या था, यहाँ पे मैंने क्या ऐसा चीज़ सीखा मार्केट में, क्या ऐसा मुझे दिखा मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? हमारे डायरेक्शन में एक बार चल जाए। देखें, आजा भाई आजा, गिर जा, गिर जा यार। चलो, चलो दोस्तों, क्या बात है? 200, 200, 200, 200। चल ना मेरे भाई, चल, 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 चल। एक बार ये कैंडल क्लोज़ कर देना यहाँ पे 210 के ऊपर, तब देखना आपको मार्केट मुझे टारगेट ईज़िली देगा। मैं टारगेट अभी लगाया नहीं हूँ। अभी मैं बस मैं चाहता हूँ मेरा डार्क साइड में एक बार मार्केट चले, उसके बाद मैं टारगेट यहाँ पे भी सेट करूँगा, और साथ ही स्टॉप लॉस जो है 190 का मेरा फिक्स है। मैंने 199 कुछ रुपए पे एंट्री लिया है, कुछ पैसे पे। तो देखते हैं, चल ना भाई। अरे चल, अरे चल जा, अरे चल जा भाई। ये डायरेक्शन, हमारे डायरेक्शन में ये चल जाएगा ना, तो उसके बाद मैं ये ट्रेड टेलीग्राम में दूँगा। अभी थोड़ा रिस्की है ये ट्रेड, है ना? फिर मज़ा नहीं आएगा। टेलीग्राम में भी दे दूँगा तो बोलेगा भाई एंट्री लिया स्टॉप लॉस करवा मतलब एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस, ये ऑप्शन है भाई, ऑप्शन में होता है, ये ऐसा है। एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। तो तो ये वाला फ़ील आपको थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा, मैं हँस क्यों रहा हूँ। लेकिन ये कमाल का बात है, एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस। मतलब हुआ है आपके साथ, मेरे साथ हुआ है। वो भी लाइव सेशन में रिकॉर्डेड है। यदि देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो देखना, जिसमें मेरा नो प्रॉफिट नो अति, मतलब जिसमें स्टॉप लॉस लिखा होगा थंबनेल पे। मैं तो एक ट्रेड डेली करता हूँ, एक्सपायरी दिन जिस दिन मुझे लगता है कि मार्केट आज मूवमेंट करने वाला, उस दिन मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ, 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क लेकर के, ठीक है? अदरवाइज़ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? वन ट्रेड रूल इज़ बेटर फॉर मी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे वन ट्रेड रूल से, ठीक है? भाई क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। भाई एंट्री लॉजिक बहुत क्लियर है मेरा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मैंने बायर और सेलर के माइंडसेट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो उम, थोड़ा लगता है स्टॉप लॉस मुझे दूर रखना चाहिए। 180 तो वैसे परफेक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। जब 190 को आ जाएगा तो ये 20 पॉइंट को भी टच करने में कोई दिक्कत नहीं है इसका, तो फिर बहुत तगड़ा मूवमेंट आएगा। 190 मेरा परफेक्ट स्टॉप लॉस दिख रहा है, यहाँ पे इसने लो लगाया है 191-92 का। 1-2 पॉइंट दूर है तो अच्छी बात है।
चल भाई, अरे चल जा, अरे चल जा मेरे भाई। अरे यार क्या कर रहा है तू? फंसा के रखा है मार्केट, देख सकते हो दोस्तों, फंसा के रखा है इसने, फंसा के रखा है। ये क्या बात है, ये फंसा के रखा है। अब मेरा एसएल हिट कर देगा लग रहा है मुझे, लेकिन एक बार ट्रेड चल जाए ना हमारे डायरेक्शन में तो फिर देखते रहना कितना फास्ट मूवमेंट आता है जब ये 210 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और अभी 197 96 चल रहा है। ओ मम्मी, 195। ये यार, अरे अब पक्का मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये। 193 दोस्त, 192 गया मेरा स्टॉप लॉस। 192, ये भाई 191 लेके जाएगा मेरा स्टॉप लॉस ये, ठीक है। मार्केट ही कुछ ऐसा है रेंज वाला, देख रहे हो आप, इस रेंज में घूम रहा है। मैंने जो सोचा था मार्केट वो रिएक्ट नहीं कर रहा है ऐसा। ऐसा रिएक्ट करता तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। यदि ऐसा रिएक्ट नहीं करता तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, 1-2 पॉइंट अभी दूर है स्टॉप लॉस से। 190 पे मेरा स्टॉप लॉस है, 191-92 चल रहा है। ये भाई रिवर्स हो जाए यार। बहुत पैशंस के साथ एंट्री लिए थे यार। तू क्या चाहता, पैसा नहीं बनाऊं मैं? तू चाहता ही है ना ऐसा? रिवर्स हो जा भाई यार, क्या कर रहे हो? क्या ले रहे हो बच्चे का जान? ये सब देखो दोस्तों, एंट्री आपका परफेक्ट होना तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, तो समझ लो 650 का लॉस होगा। 650 का लॉस, ब्रोकरेज वगैरह मिला के 700 का लॉस। कोई बात नहीं, कल मैंने 3000 प्लस का प्रॉफ़िट बुक किया था। काफ़ी अच्छा ट्रेड था कल का मार्केट में। काफ़ी 3000 प्लस का प्रॉफ़िट बुक किया था दोस्तों, मज़ा आ गया था कल मार्केट ने ट्रेड जो दिया था। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? गया। दोस्तों, अब मैं सिस्टम को क्लोज़ कर रहा हूँ। अब बात ऐसी है कि अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मैंने एसएल सिस्टम में लगा के रखा था। मैं आपको ये ट्रेड बताता हूँ मैंने क्यों बाय किया था, फिर आपको सारी चीज़ समझ में आएगा, ठीक है? अभी देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके 186 पे चल रहा है और स्टॉप लॉस मेरा हिट कर दिया तो कहने का मतलब ये भी हिट ही कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं मार्केट के लिए ये, ठीक है? मेरा जो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे देखोगे, मार्केट एक तो 350 हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन है, 350 से लेकर के 325 पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा चार्ट को और कर देता हूँ क्लोज़, देखते हैं। देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो, है ना? तो मतलब मेरे को लगा मार्केट, मैं तो पहला ट्रेड मैं एंट्री करने वाला था, इसके पास रिजेक्शन लेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड एंट्री करूँगा। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से सिचुएशन बनाया, इसने डबल टॉप वाला सिचुएशन बनाया, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस तो हमारे लिए ये बनता है, लेकिन ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस का पे ट्रेड करता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस हमारे लिए परफेक्ट होता है। ये स्टॉप लॉस मैं लगाए रहता तो ये हमारा जो एसएल बनता है ये 180 का, यानी 20 पॉइंट का एसएल बनता है, ठीक है? लेकिन मार्केट जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप वाला सिचुएशन बनाया और यहाँ पे जो इसके नीचे जो ट्रेड करना चाहिए तो मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड किया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये मुझे एक एंट्री सिचुएशन इसलिए दे रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे बाइंग करने का मतलब यहाँ पे सेलिंग का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जाते ही मार्केट सेलिंग कर रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया तो मार्केट यहाँ पे बहुत सारे बायर यहाँ पे सोचेंगे मैं एंट्री लेता हूँ, है ना? लेकिन अगला कैंडल जो बनता है वो अगला कैंडल रेड बनता है यहाँ पे, मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा था कि बायर यहाँ पे एंट्री लिया है, तो बायर को इसने एक मोमेंट मतलब देने के लिए यहाँ पे जिस हिसाब से कैंडल बनाया है, तो एक यहाँ पे सेलर का कैंडल बनता, तो ये हमारे डायरेक्शन में परफेक्ट एंट्री बैठता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलर का बहुत ज़्यादा वेटेज दिख रहा है। एक तो रेजिस्टेंस ज़ोन से नीचे है और दूसरा यहाँ पे बायर ने एंट्री लिया है, तो बायर के एंट्री लेने के पीछे का लॉजिक होता है कि मार्केट अब यहाँ पे अच्छा पैसा देने वाला है सेलिंग साइड में। बायर लिक्विडिटी होता है।
आप यहाँ पे बायर बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे रेड कैंडल बन भी रहा था, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बनाया। अभी आप देख सकते हो, इसी कैंडल पे मेरा एंट्री हुआ था, काफ़ी अच्छा सुंदर एंट्री था, लेकिन मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले गया, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी आप मुझे ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, वैसे 10:44 हो रहा है, तो मार्केट आज रेंज ज़ोन में ज़्यादातर रहेगा। देख सकते हो मार्केट अभी 180 का जो लेवल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। यदि आपको एंट्री भी प्लान करना है, तो मेरे ख़्याल से ये तो स्टॉप लॉस जब ये यहाँ पे ये कैंडल बना दिया ना, तो मतलब समझ जाओ इसको हाई को भी ब्रेक कर देगा ये। मतलब ये 180 का भी स्टॉप लॉस लेके जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, बहुत सारे, बहुत देर से ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है? तो एक ही लेवल के अंदर, एक ही मतलब एक ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। एक तो रेंज ज़ोन हमें मेरे ख़्याल से लगता है ये रेंज जो बना चुका है, ये 325 से 275 के बीच का रेंज, 50 पॉइंट का रेंज बना चुका है। हम रेंज में ट्रेड ले लिए, मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलता है, इस रेंज ज़ोन को ब्रेक करता तो मज़ा आ जाता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम आता, जो कि 225 पहला टारगेट रहता। दूसरा टारगेट डायरेक्ट 150 का, ठीक है? लेकिन मार्केट ने जिसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि मार्केट अब यहाँ पे ट्रेड नहीं देने वाला है। नहीं तो ट्रेड देने वाला सिचुएशन यही बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे डबल टॉप प्राइस एक्शन सुंदर बनाया था। ये वाला सिचुएशन प्राइस एक्शन बनाया था इसने। प्राइस एक्शन मैंने जो ट्रेड लिया था, मैं अपना सिस्टम लॉजिक पे ट्रेड लिया था। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो मार्केट ये ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन आया और मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप वाली सिचुएशन बनाया, एम पैटर्न जैसे, है ना? तो मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया। चार्ट देखोगे प्रीमियम का चार्ट, तो ये ऐसे समझो, यू, 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 फिर यू, डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से, प्रीमियम के चार्ट के हिसाब से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है? तो मेरा आज स्टॉप लॉस हिट है, कोई बात नहीं दोस्तों। ये गलती, वैसे गलती मेरा ट्रेड के अंदर तो कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दीबाज़ी में ट्रेड ले लिया। इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था मुझे, उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए था। क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, क्लोजिंग जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना बेवकूफ़ी रहेगा। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग देता तब मज़ा आता, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, तो मतलब इसके ऊपर जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, तो ये जैसे ही स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो फिर आपको एक ब्रेक करके यहाँ पे आएगा और यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, तो हमारे लिए ट्रेड रहेगा, जो मैंने पहले डिसीज़न लिया था। आपसे हमेशा फ़ोकस करना है, जो मैंने पहला डिसीज़न लिया था, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड प्लान करना है, ना कि मार्केट को देख के इन्फ्लुएंस होना है, ठीक है? एक चीज़ मेरा गलती है, वो गलती आज का मिस्टेक यही है, स्टॉप लॉस जो हिट हुआ। उसके पीछे का लॉजिक एक ही है कि मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया, और दूसरा कि मैंने बताया था जैसे कि पहला रिजेक्शन जो मिलेगा 350 के लेवल से रिजेक्शन मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये दोनों गलतियाँ आज मैंने सीखा है। मैं इसको डायरी में नोट कर लेता हूँ, ठीक है? तो डिसीज़न, पहला वाला डिसीज़न आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो पहले वाले डिसीज़न पे आप डिपेंडेंट रहो, क्योंकि पहले वाले डिसीज़न में आप मार्केट को देख के डिसीज़न नहीं लेते हो। आप अपने एनालिसिस के बिहाफ़ पे डिसीज़न लेते हो, ना कि मार्केट को देख के इन्फ्लुएंस होके डिसीज़न लेते हो, ठीक है? ये मुझे मार्केट को इन्फ्लुएंस होकर के डिसीज़न लेना पड़ा था यहाँ पे, जिसके कारण से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ओके? तो जैसे मैंने बताया था मेरा 190 का स्टॉप लॉस हिट कर देगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 180 भी निकाल देगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे बहुत सारे लोगों का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ओके? मार्केट लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे आते हुए दिखेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है? तो स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आते हुए दिखेगा, तो फिर एक अच्छा नीचे का मूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आज मार्केट रेंज में ट्रेड करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गैप डाउन ओपन हुआ है इतना तगड़ा, तो लगता नहीं है पुट साइड में मूवमेंट करेगा ये, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, मतलब परफेक्ट रिजेक्शन तो यहीं से मिलेगा, ओके? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आज का वीडियो दोस्तों, समझ में आ गया तो लाइक करो, कमेंट करना ज़रूर, और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? क्लोज़ करते हैं आज का सिस्टम यहीं पे, वन लॉट, वन ट्रेड, वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी, ओके?